हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 कर रहे थे दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अभी तक मैंने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दैट इज रचिल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड। यहाँ पे एक रचिल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया है कि एक मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। और वो मॉडल जो होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। और सिलेंड्रिकल क्या दो एंड होता है हम लोग कुछ जानते हैं। सपोज ये सिलेंडर हो गया तो सिलेंड्रिकल का दोनों एंड में कौन उसने क्या किया वहां पे चिपकाना है मॉडल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम शीट। तो उसको जो मॉडल बनाना है वो किसका यूज करके बनाना है, दैट इज एल्यूमिनियम शीट का, ठीक है। फिर क्या बोला, द डायमीटर ऑफ द दैट इज मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब ये जो मॉडल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो जो टोटल मॉडल का जो लेंथ होगा, लंबाई जो होगा वो कितना होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और हर एक कोन जो कि सिलेंड्रिकल पार्ट का दोनों एंड पे है अगर उसका हाइट 2 सेंटीमीटर होता है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचिल मेड। तो रचिल ने जो मॉडल बनाया, ठीक है, या वो बनाएगा, उसमें कितना एयर कंटेंट हो सकता है वो आपको निकालना है, ठीक है। दैट इज वॉल्यूम उसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। सपोज ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब ये सिलेंडर का दोनों एंड पे क्या क्या रखा गया था, दैट इज कोन को रखा गया था, ठीक है। दो कोन यहाँ पे दोनों एंड पे अटैच कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दैट इज ये जो मॉडल है ये एल्यूमिनियम शीट से बना है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है दैट मीन्स ये जो डायमीटर है यहां से इतना तक, ये जो डायमीटर है मॉडल का वो कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो टोटल हाइट है मॉडल का यहां से इतना तक वो है दैट इज 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये दोनों कोन का जो हाइट है ये कोन, ठीक है, इसका जो हाइट है वो कितना दिया, दैट इज 2 सेंटीमीटर का। और इसका भी जो हाइट दिया है वो कितना दिया, दैट इज हाइट 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि ये मॉडल में कितना एयर आ सकता है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया है, दैट इज टोटल हाइट ऑफ द मॉडल, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ मॉडल दैट इज एच इक्वल टू कितना दिया, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे फिर क्या दिया, दैट इज डायमीटर ऑफ द मॉडल, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मॉडल। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जितना डायमीटर ये मॉडल का होगा या बोल सकते हैं सिलेंडर का होगा या बोल सकते हैं कोन का होगा, ये तीनों जो है कोन, सिलेंडर और मॉडल का, वो तीनों का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन, ठीक है। ये कितना दिया आप लोग को, ये दिया दैट इज 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद
हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर डायमीटर कोन का और सिलेंडर का दोनों का इक्वल है तो दैट मीन उसका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन दैट इज आर इक्वल टू कितना होगा, दैट इज हम लोग जानते हैं अगर आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस कैसे फाइंड करने, d/2 फॉर्मूला से। तो d का वैल्यू कितना दिया, 3/2, ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ कोन आपको प्रोवाइडेड है, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन को मैं दैट इज h डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दैट इज अब मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकालता हूं। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखिए, तो हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h डबल डैश से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये क्या होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर किससे आएगा, देखिए ध्यान से, ये मॉडल का हाइट से अगर मैं दो कोन को माइनस कर दूं, दो कोन का हाइट को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिलेंडर का हाइट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मॉडल हाइट माइनस कोन हाइट, टू कोन हाइट, क्योंकि दो कोन है। ठीक है, तो 2 कोन हाइट। तो यहां पे क्या होगा, देखिए मॉडल हाइट कितना दिया है, तो मॉडल हाइट आपको दिया है दैट इज यहाँ पे 12, और 2 कोन हाइट बोला, तो 2 इंटू कोन का हाइट कितना है, दैट इज 2, हर एक कोन कितना हाइट का है, 2 सेंटीमीटर का, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 माइनस 2 2 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर का हाइट कितना आ गया, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखता हूं दैट इज देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट कैसे आएगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को प्लस कर देना पड़ेगा किसके साथ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट इज 2 कोन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, दो कोन को। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब 2 का 2 लिख देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इनमें से जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सिलेंडर का हाइट है, तो सिलेंडर का हाइट को मैंने एच डबल डैश से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे डबल डैश लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कोन का हाइट है, तो यहाँ पे कोन का हाइट कौन सा है, मैंने किससे रिप्रेजेंट किया कोन का हाइट को, एच डैश से, तो यहाँ पे एच डैश लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे, इनटू रेडियस कितना दिया देखिए, तो रेडियस आपका 3/2 दिया है, तो दोनों का तो रेडियस सेम है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से अगर आप लोग ध्यान से देखो तो पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एच डबल डैश बचेगा, प्लस फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू 1/3 इंटू एच डैश बचेगा। ठीक है, अब पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया देखिए, तो रेडियस मैंने यहाँ पे 3/2 निकाला है। ठीक है, तो 3/2 दो बार लिखेंगे, 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट, अब एच डबल डैश कितना दिया है, तो एच डबल डैश हमारा दैट इज 8 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 8 प्लस 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, और नीचे 3 का 3 इंटू हाइट एच डैश कितना दिया है, तो हमारा एच डैश 2 आया है, तो यहाँ पे कितना होगा 2। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 2 11 जा 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 3 जा 33
एंड 33 3 जा कितना होगा, दैट इज 99, ठीक है। और ये 7 2 जा कितना होगा 14, और ब्रैकेट स्टार्ट। अब नीचे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 8/1 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यह 3, ठीक है। दैट इज 99/14 सेम रहेगा। अब इन दोनों का ब्रैकेट का अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, दैट इज 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा कितना होगा, दैट इज 24, प्लस का प्लस, फिर 4 1 जा कितना होगा, दैट इज 4, ठीक है। अब इसके बाद 99/14 सेम, ठीक है। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू। अब 24 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, दैट इज 28, और नीचे 3 का 3, ठीक है। अब 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9, ये और ये कैंसिल हो गया, और 14 2 जा कितना होता है 28, ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, दैट इज 33 इंटू 2 बच गया, ठीक है। और 33 इंटू 2 कितना होता है, दैट इज 66 होता है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका दैट इज जो वॉल्यूम आया, कितना वॉल्यूम एयर कंटेन कर सकता है ये मॉडल में, वो कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।